कोविड महामारी की दूसरी लहर कुछ हल्की पड़ी है और कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन तीसरी लहर की आशंका और चेतावनी से मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की तैयारियां तेज कर दी गई है। जयपुर के शास्त्री नगर स्थित राजकीय हरिबख्श कावंटिया चिकित्सालय में तीसरी लहर से पूर्व तैयारियों को अमली जमा पहनाने में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन जुटे हुए हैं और इसी को लेकर संवाददाता नीरज शर्मा ने बातचीत की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन से। कोविड महामारी की सेकेंड लहर कुछ कमजोर पड़ी है, केसों में कुछ कमी आई है और इसके पीछे एक बेहतर प्रबंधन जो है उसको भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर मॉडल जो है वो पूरे प्रदेश भर में हम लागू कर रहे हैं और इसमें 3T का नारा जो है वो दिया गया है, जिसमें टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये तीन चीजें जो हैं इस पर खासा फोकस है। लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, साथ ही बच्चों के इसके प्रभावित होने की ज्यादा आशंका जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर विभिन्न अस्पतालों के अंदर तीसरी लहर के मद्देनजर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है। हमारे साथ में है जयपुर के कांवटिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर, तीसरी लहर आने की आशंका है, क्या तैयारियां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सर का, जो इतना इसको बहुत तरीके से प्रबंधन किया और जिस तरीके से जितने सीरियस पेशेंट्स इस प्रदेश में हमारे बढ़े थे और उसको उसी तरीके से कंट्रोल किया माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने और श्री रघु शर्मा सर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी सारी देख रेख में ये सारा कार्य हुआ। ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही एक सुखद भरी खबर है कि ये काफ़ी हद तक नंबर अभी कम हो रहा है। लेकिन चिंता इस बात की है कि एक तीसरी लहर का भी एक अंदेशा है जो आ सकती है, जिसमें कि जो साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स और एक बुद्धिजीवी वर्ग प्रेडिक्ट करके चल रहा है कि एक पर्टिकुलर जैसे 18 ईयर्स से नीचे वाले और बच्चे लोग जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को उस पॉपुलेशन को टारगेट करना है और उसका बेस्ट तरीका वो ये है कि इन सब जल्दी उन सबको वैक्सीनेटेड किया जाए। उसके लिए सरकार की भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सरकार जब तक उसको एक कंसल्टेड रूप में उसको करेंगे वैक्सीनेटेड, तभी उसको पॉसिबल हो पाएगा। सर, वैक्सीनेशन का तो ड्राइव लगातार हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। कांवटिया का पूरा प्रबंधन किस रूप में आप देख रहे हैं? कितने यहाँ बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? आगामी दिनों में क्या उम्मीदें हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट की भी बात की जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट को मजबूती मिले, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की सेंट्रलाइज एक पूरी व्यवस्था हो, इसके साथ ही तमाम जो बेड हैं उनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ ही अन्य जो उपकरण हैं जो खासतौर पर कोविड के काम आते हैं उनको बढ़ाया जाए। छोटे बच्चों में संक्रमण की आशंका है, तो छोटे बच्चों के मद्देनजर क्या विशेष व्यवस्थाएं आगामी दिनों में करने की प्लानिंग है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कांवटिया हॉस्पिटल का, ये 200 बेड हॉस्पिटल है और यहाँ पर हमारे पास में अभी वैसे नॉन कोविड हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो मैक्सिमम नॉन कोविड ही आ रहे हैं, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स को कोविड घोषित किया हुआ है, तो हम लोग नॉन कोविड जरूर देखें। लेकिन फिर भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोविड हॉस्पिटल होता है, कोविड हॉस्पिटल अगर होता है तो हमारे पास में ऑक्सीजन पॉइंट्स जो हैं करीब 60-70 ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर कि बेड साइड ऑक्सीजन अवेलेबल है और एक ऑक्सीजन प्लांट का भी जेडी की तरफ से अभी वर्क स्टार्ट हो गया है। उसका जगह हमने चिन्हित कर दी है और जो उनके ऑफिसर्स आते हैं वो देख के चले गए हैं उसको, तो जल्दी वो ऑक्सीजन प्लांट भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से हमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी काफ़ी मिल चुके हैं, तो अराउंड 125 के आसपास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। तो ऑलमोस्ट हमने हर एक बेड को, एवरी बेड को हमने ऑक्सीजन से लेस कर दिया है, तो जिससे कम से कम ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे किसी पेशेंट्स को कोई हानि नहीं पहुंचेगी किसी भी तरह से। शुक्रिया आपका। तो किसी बीमारी को छुपाना नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और समय पर यदि उपचार हो जाए तो कोई भी मरीज ठीक हो सकता है। उसको बस अपने मन में अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है और पूरा उपचार लेना है। कैमरामैन जितेश शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर।